तो हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शब्द शुद्धि, जिसे हम कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करते हैं, वो भी एग्जाम्पल सही। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले उदाहरण को देखते हैं और उसे समझते हैं कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो आपके अधिशासी के दो रूप दिए हुए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो चलिए हम इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। अधि का अर्थ होता है किसी के ऊपर, क्या होता है ऊपर। और शासी का अर्थ होता है शासन, क्या होता है शासन। ठीक है, शासी का अर्थ होता है शासन, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, अधिशासन होता है ना किसी के ऊपर शासन करने वाला, क्या होता है किसी के ऊपर शासन करने वाला, के ऊपर शासन करने वाला अधिशासी। इसी के साथ में हम समझते हैं, मैंने आपने इसको हिंट भी दे दी है कि कौन सा शब्द आपको शुद्ध होने वाला है। चलिए हम दूसरा शब्द देखते हैं, जिसमें है हमारा उदाहरण है अनुपम। क्या है? अनुपम। एक ये आपका अनुपम ये वाला है, और एक अनुपम इसका रूप है ये वाला, जिसमें बड़ा हुआ और एक में क्या है छोटा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। इसके बाद में हम तीसरा उदाहरण देते हैं कि कौन सा अनुत्तर। क्या है? अनुत्तर। अनुतर। अनुतर। और इसके बाद में इसका दूसरा रूप है अनुत्तर। क्या है? अनुत्तर। आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए चौथा उदाहरण देखते हैं हम। अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। तो इसका है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। इसके बाद में एक और उदाहरण है, जैसे कि अणु। क्या है? अणु। और इसी में दूसरा रूप है इसका बड़ा ऊ वाला अणु। चलिए आप छठे उदाहरण की तरफ देखते हैं कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, जिसमें है हमारा छठा उदाहरण अतिशयोक्ति। क्या है? अतिशयोक्ति। और इसका ही दूसरा रूप है अतिशयोक्ति। सातवां उदाहरण देखते हैं अनधिकार। क्या है? अनधिकार। इसका ही दूसरा रूप है अनाधिकार। क्या? अनाधिकार। इसमें आठवां उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि आइए। क्या है? आइए। और ये इसका दूसरा रूप है आइए। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। नौवा उदाहरण लेते हैं, इसमें दिखते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर। क्या? अभ्यंतर। इसके साथ में इधर एक और लिखते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर, जिसमें मैं आपको शायद लास्ट में बता दूंगा कि कौन सा शुद्ध शुद्ध है और किस कारण शुद्ध है। ठीक है, इसके बाद में हम 10वां उदाहरण ले लेते हैं,